हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग डिटेल करेंगे 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे देख के बच्चा बड़ा डरता है, इतना बड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर आपने आज की पूरी वीडियो डिटेल देख ली सर तो बहुत आसान हो जाएगा ये काम। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और पिछले 10 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं। 2 बार हमने खुद हिस्ट्री से भी एमए कर रखा है और भी किए हुए हैं, लेकिन 2 बार हिस्ट्री से भी एमए किया है, तो प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और हर बार फर्स्ट डिवीजन है, कई बार 84-85 नंबर भी सब्जेक्ट में आ गए। कैसे आए, पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, जो आपका 10th क्लास में सामाजिक का पेपर आता है उसमें 12 विकल्प होते हैं। 12 विकल्प का मतलब 12 नंबर के विकल्प होते हैं सर। ठीक है, 12 नंबर के अति लघु होते हैं, 12 नंबर के लघु होते हैं, 24 नंबर के दीर्घ होते हैं, 4 लॉन्ग होते हैं, 6 नंबर के यानी 24 नंबर के दीर्घ होते हैं और 10 नंबर का मानचित्र होता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक मॉडल पेपर है। आप करते क्या, देखिए नंबर 1 हम कुछ पॉइंट्स आपको डिटेल करेंगे इसमें। नंबर 1, आपने साल भर क्या करा होगा, बड़ी कोचिंग पढ़ी होगी, मैथ्स की कोचिंग पढ़ी होगी सर, साइंस की कोचिंग पढ़ी होगी, इंग्लिश की कोचिंग पढ़ी होगी, सबकी कोचिंग्स आपने पढ़ी होंगी। लेकिन यूपी बोर्ड के बाद, रिजल्ट के बाद हो सकता है जो बच्चे देखिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक एवरेज बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि जिनकी हमने कोचिंग पढ़ी है सर, उसमें तो पता चला 70 नंबर हैं, ठीक है, 80 नंबर हैं, 75 नंबर हैं, 72 नंबर हैं, और जिसकी हमने नहीं पढ़ी यानी सामाजिक विज्ञान, अगर आपने इस वीडियोस को पूरा देखा हो सकता है सर इसमें आपके 88 नंबर आ जाएं, 82 नंबर आ जाएं और इनसे ज्यादा हो जाएं। आप कहोगे ये तो बढ़िया है। जैसे एक आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट में लोगों के मालूम 92, 94 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। कौन पढ़ता है उसकी? कुछ लोग, एक हमारा स्टूडेंट था, बोला सर जी हमने तो दोनों चीजें बनाई भी नहीं थी, मेरे तब भी 92 आ गए। तो आर्ट है, सामाजिक है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके आएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो आपने साल भर कोचिंग पढ़ रखी है। हालांकि यहीं से बच्चों के साइंस में 95 नंबर आए हैं, ठीक है, इंग्लिश में 95 आए हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। लेकिन हमने पहले ही कह दिया जो एक एवरेज बच्चे हैं उनके लिए तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सामाजिक विज्ञान, आर्ट, इस तरीके के सब्जेक्ट ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और रिजल्ट को ऊपर लाएंगे। किस तरीके से? पॉइंट नंबर 2, आपको सर क्या करना है, एक सही स्ट्रेटजी बनानी है। अब ये सही स्ट्रेटजी क्या है थोड़ा समझाते हैं। सही स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, आपके पढ़ने का सर तरीका गलत है। आप कैसे पढ़ते हैं? आप क्या करते हैं, पढ़ना शुरू किया, अति लघु रटने शुरू कर दिया, 1905 में खोई रविवार की घटना हुई, 1905 में खोई रविवार की घटना। नहीं सर, गलत स्ट्रेटजी है। ठीक, सबसे पहले जब हमारा खुद का पर्सनल तरीका क्या था वो भी बताएंगे। ठीक है, यहां तक कि मेरे भी सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा नंबर थे हाई स्कूल में, मैथ से और साइंस से, इंग्लिश से भी ज्यादा। पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो करना क्या, सबसे पहले आपको क्या करना, दीर्घ पढ़ना है। कुछ लोग कहेंगे सर दीर्घ तो बहुत सारे हैं, बड़ा लंबा दीर्घ छपा होता है, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। नहीं सर, आप यही तो गलती करते हैं। दीर्घ, देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको शॉर्ट नोट्स पे काम करना पड़ेगा। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं। मान लिया किसी ने कह दिया कोई आंदोलन हुआ, उसमें किस किस ने भाग लिया। अब हमें नहीं मालूम, हमने एक ऐसे क्वेश्चन बोल दिया आंदोलन में किसने किसने भाग लिया, तो आंदोलन में कौन भाग ले रहा हमें नहीं मालूम है, कतई नहीं मालूम है। लेकिन आपके पास लिखने की टेक्निक होनी चाहिए, हम हमेशा कहते हैं। तो कौन भाग ले सकता है? नंबर 1, जैसे मान लिया व्यापारी वर्ग वाले लोग हैं वो भाग ले सकते हैं भाई, अरे जाहिर सी बात है। जब नंबर 2, कौन भाग, किसान भाग ले सकते हैं भाई। ठीक है सर, अभी हमने पढ़ा नहीं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मजदूर भाग ले सकते हैं, सैनिक भाग ले सकते हैं। ये देखिए हेडिंग्स बना के आपने देखी, जैसे यहां पर मॉडल पेपर का हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन खोलते हैं, तो मान लिया कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन खोल लेते हैं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया, इसमें लिखा हुआ भारत में विभिन्न समुदायों में किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण रक्षण में योगदान है। कोई हेडिंग नहीं दे रखी, अंधाधुंध छपा हुआ है। इस अंधाधुंध छपे हुए में मान लिया हम कह रहे चलिए 8 नंबर में या 6 नंबर में लॉन्ग आया, ठीक है, और आप कॉपी चेक कर रहे हैं, एक कॉपी है प्रॉपर और उसमें 2-3 पन्ने अंधाधुंध भरे हुए हैं। कौन पढ़ेगा यार? कोई नहीं पढ़ेगा। तो स्ट्रेटजी में आप क्या शामिल करेंगे, आप हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग्स बनाना कोई कठिन काम नहीं है। मान लिया हम हमेशा कहते हैं जो क्वेश्चन है वही हेडिंग है। उसने कहा गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो यही। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती आदमी क्या करता है, जरा सुनिए। मान लिया गांधी जी का समझौता कब हुआ हमें नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। आपने क्या किया, किसी ने आपको समझा रखा है, उल्टी सीधी डेट लिखाना जाके आपने बढ़िया सजा सजा के ब्लैक पेन से उल्टी डेट लिख दी, मान लो 1946, जो गलत है। जो एग्जामिनर चेक कर रहा वो बेवकूफ नहीं है सर। जैसे ही गलत पे नजर जाती है, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत मत लिखें ही ना लिखें, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन को घुमाएं कि डेट की जरूरत ही ना पड़े।
उन्हें कह दिया 18वीं से 19वीं सदी के बीच, जैसे नहीं एक रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, हम हमें ऊपर समझ में नहीं आ रहा लिख दो उचित ताप दाब, ताप दाब नहीं मालूम उचित लिख दिया। उससे क्या हुआ, हमने चीजों को घुमा लिख भी दिया और नहीं भी लिखा। समझ रहे साहब? तो आप नंबर 3 में क्या लिखेंगे, गलत नहीं लिखना आपको। जो नहीं लोग गलत सलत लिख देते हैं, बना के लिखते हैं। बना के लिखना अलग चीज है और गलत लिखना अलग चीज। बोले हम तो सहवाग की बैटिंग लिखा है, ये लिखा है, नहीं सर। तो नंबर 1, ये जो सब्जेक्ट आपको मैथ साइंस इंग्लिश से ज्यादा नंबर दिलाएगा, तो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाइए। नंबर 2, पढ़ने का तरीका क्या, आप लॉन्ग पढ़ेंगे और कहानी की तरह पढ़ेंगे। कहानी की तरह कैसे, गांधी जी इनसे मिले, इनका ये हुआ, उनका ये हुआ, पूरा पढ़ लिया और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स, अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, अभी 10-12 दिन यूपी बोर्ड में बचे हुए हैं। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन 10-12 दिन बच्चे, इतना टाइम नहीं है, तो आप नोट्स नहीं बनाएंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप मॉडल पेपर में ही अंडरलाइन करेंगे। जैसे अगर हम कोई पढ़ते हैं लाइव, हम यहां पे आपको सिखा रहे हैं अंडरलाइन करना। मान लिया हमने यहां पे कोई क्वेश्चन पढ़ दिया कि कोई भी है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए बहुत सारा लिखा, राष्ट्रीय भावना, मध्यम वर्ग का उदय एक हो गया, उदारवादी विचारधारा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृत की भूमिका, भाषा, जन विद्रोह। तो आपने ये अंडरलाइन कर लिए, भाषा ये है, ये अंडरलाइन कर लिए, बस हो गया सर, तैयार है। बोले भाषा पे लिखिए, भाषा बहुत बड़ा फैक्टर था। जो भारतीय लोग थे हिंदी बोला करते थे, जो अंग्रेज लोग थे अंग्रेजी बोला करते थे, ठीक है। कुछ लोग जो है भारतीयों से उनका कोऑर्डिनेशन मिलाना मुश्किल हो पा रहा था, भारतीय अगर कुछ कहते थे वो समझ, दुनिया भर की बातें हैं सर। भाषा पे टिके रहना, अगर भाषा हेडिंग डाली है तो। मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग के लोग भी अब पढ़ाई करने लगे थे, जिससे उनका थोड़ा सा उदय होने लगा, तो उनकी समझ में आने लगा कि जो सरकार हमें बेवकूफ बना रही है या जो नेता हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस तरीके जब शिक्षा का उदय होने लगा, मध्यम वर्ग थोड़ा सा ऊपर आने लगा, तो वो विद्रोह करने लगा और क्रांति हो गई। कितना आसान है, यानी आपने एक हेडिंग डाली और बहुत आसानी से आपने लिख दिया चीजों को। तो ये समझाना चाह रहे हैं, आपके नंबर बढ़िया मिलेंगे। स्ट्रेटजी सही है, स्ट्रेटजी करने के लिए आप क्या करेंगे, दीर्घ आंसर पढ़ेंगे। जब आप दीर्घ पढ़ेंगे तो दीर्घ से आपको लघु भी मिल जाएंगे ज्यादातर, और अति लघु भी मिल जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया नंबर 1 बात। नंबर 3, गलत नहीं लिखना आपको बिल्कुल भी। नंबर 4, विकल्प। जब आप लघु पढ़ेंगे, दीर्घ पढ़ेंगे, तो दीर्घ में आपको विकल्प भी मिलेंगे कई सारे। ठीक है, जब आप विकल्प पढ़ेंगे, विकल्प पढ़ने का सिंपल तरीका है, देखिए एक मस्त बेहतरीन तरीका बताता है। अगर आपने अनसॉल्व खरीद रखा है सामाजिक का, हिंदी का, तो उनमें जो पिछले सालों में आए वो होते कई रिपीट होते हैं। या फिर आपने मॉडल खरीद रखा है तो मॉडल में कई कई सन पड़े होंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो सारे विकल्प आपने देख लिए। विकल्प की एक खास बात होती है, एक बार अगर आपने देख रखा और वो पेपर में आ गया तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अरे या तो देखा हुआ लग रहा, जय वाला टिक लगा दिया। समझ गए सर आप? तो विकल्प पे आप इस तरीके से काम करेंगे। मैप, मैप में वही चीजें आती हैं कि उसका किला कहां स्थित है, उनने नमक यात्रा कहां चालू करी, ये आंदोलन कहां हुआ, इस तरीके की चीजें वही कॉमन है। तो जो जो आपके में कई सारे सन पड़े हुए हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। एक वीडियोस कम से कम यूट्यूब पे आप देखेंगे, जो भारत का मैप आपके में आता है, 10 नंबर का आता है, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आप ये देखेंगे, हमने दिखा रखा जो बच्चे हमसे कनेक्टेड है कि कौन सी चीज कहां पे है। कि मान लिया गुजरात यहां पे है, मुंबई यहां पे है, ठीक है, कश्मीर यहां पे है, इस तरीके की चीजें आप देख लेंगे। तमिलनाडु, केरल ये सब नीचे है, उत्तर प्रदेश बीच में यहाँ है, मध्य प्रदेश बीच में है, पंजाब इधर है, राजस्थान इधर ही पड़ोस में है। आपने सारी चीजें देख ली। उसके बाद आपने क्या किया, आंसर आपको पता है, आपने जिस पे ज्यादा सन पड़े हुए थे वो पढ़ लिया, और उसके बाद पेपर में आया, बहुत आसानी से आप मैप को भर पाएंगे। यानी मैप आएगा आपको प्रैक्टिस से। हालांकि सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना, आपको दीर्घ क्वेश्चन पढ़ने हैं बहुत आराम से, कहानी की तरह पढ़ना, और लिखना हेडिंग्स बना के है। हेडिंग्स बनाने के साथ साथ जैसे कोट्स इस्तेमाल करिए। हिंदी है, सामाजिक, इनमें कोट्स क्या होते हैं। मान लिया हमने कह दिया आलस्य पे कुछ लिख रहे हैं हिंदी में, मान लिया तो आलस्य क्या है, आलस्य जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, सबको पता है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। या फिर मेहनत सफलता की कुंजी है, सबको पता है, ठीक है, लेकिन उसे बढ़िया करके ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा में किया, लिख दिया मेहनत सफलता की कुंजी है। मान लिया आप हिंदी में भ्रष्टाचार पे लिख रहे हैं, जन जन की यही पुकार, भ्रष्टाचार दूर करो इस बार। इस तरीके से आप कोट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना अच्छे से आप लिखेंगे, जितना अच्छे से आप सजाएंगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो मैथ, साइंस, इंग्लिश से भी ज्यादा नंबर आपको दिला सकता है। 88, 90 हमने खुद आते हुए बच्चों को देखे जिनकी राइटिंग अच्छी है। तो साफ साफ राइटिंग में जो सन में बार बार आए हुए हैं उनके विकल्प आप देख लेंगे सर। अति लघु में भी जिनमें ज्यादा सन पढ़े हो वो बनना, दीर्घ को पूरा कहानी की तरह पढ़ेंगे। लोग सोचते हैं बहुत लंबे हैं, बहुत कठिन है। नहीं सर, बिल्कुल कठिन नहीं है।
एक बार आपने कहानी की तरह पढ़ा, हेडिंग्स बनाई और अपने हिसाब से लिख दिया, जैसे अभी हमने यहाँ पे लाइव आपको हेडिंग्स बना के दिखाई। उम्मीद करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है, मान लिया आप चाहते नहीं सर मल्टीपल चॉइस की कुछ आप बताइए इंपॉर्टेंट हमें, आप हमें नीचे कमेंट्स, अगर ज्यादा नहीं लेकिन अगर 40 से 50 कमेंट्स हो गए तो फिर हम आराम से एक अलग से वीडियोस बना देंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प के ऊपर भी, ठीक है। तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर हमारे एप्लीकेशन का, टेलीग्राम चैनल का सारे लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है हमारी एप्लीकेशन पे, हमसे 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।